बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आपके सामने खबरें पहले रख दूं। अल्लाह के सच्चों का खुदा है। जेल में इमरान खान बैठा हुआ है, उनसे ताकतवर है और अल्लाह उसकी हर बात दुरुस्त साबित कर रहा है। इलेक्शन के बाद अब एक और इलेक्शन की तैयारी है। इमरान खान का हुक्म आ गया। तहरीक इंसाफ बड़ा पावर शो, ताकत का मुजाहरा और 3 हल तफसील से मैं बताता हूँ। 10 बजे रात जाती उम्रा क्या हुआ, नवाज शरीफ का ज़हन क्यों बदला, शहबाज शरीफ की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हुए मरियम औरंगजेब से ट्वीट क्यों करवाया, नून लीग में किसी को पता भी नहीं था और अब जावेद लतीफ़ नवाज शरीफ की लंदन इलाज की बात क्यों कर रहा है, कन्फर्म कर रहा है, और हुकूमत बनाने की ने किसी ने गारंटी क्या दी, तहरीक इंसाफ क्या अपोजिशन में बैठेगी, हुकूमत में आएगी। अभी कुछ रहनुमाओं के बयानात और नाम भी सामने आए। और सबसे बढ़कर जो मखसूस नशिस्तों का मामला, पंजाब में पीटीआई को नशिस्तें मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, वफाक में मिलेंगी तो कितनी मिलेंगी, ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और अवाम का एक बड़ा तबका एहतजाजी तहरीक चलाने में और इस सोच पर खड़ा नजर आ रहा है कि जुल्म का बदला वोट से, अपोजिशन में अगर बैठना है तो फिर 2 साल क्यों मारें खाएं, घर बार छोड़े और तहरीक साहब खामोश क्यों है, कारोबार तबाह हुए, अवाम ने अब मैंडेट दे दिया तो उसकी हिफाजत क्यों नहीं की जा रही। आज के वीलॉग में मैं 3 हल आपको बताऊंगा। उम्मीद है ये 3 हल लोगों की समझ में आएंगे, तहरीक इंसाफ की क़यादत तक, हुस्न खान साहब तक पहुँचे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुँचे। और इसके साथ साथ ये मामला आवाम के सामने क्लियर भी होना चाहिए कि FWM के साथ इनका इत्तेहाद है या नहीं, और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां हैं उसकी खबरें हैं, वो क्या मामला है, अब तक कितने लोग टूट के नून लीग में जा चुके हैं, और तमाम रोपोश रहनुमा जो मंजर आम मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया, दबंग एंट्रियां भी हो रही हैं, पुलिस बजाय गिरफ्तारी के उन्हें सलूट मार रही है, घरों पर छापे मार रहे थे अब घरों के बाहर हिफाजत की जा रही है। लेकिन पंजाब में ये मामला क्यों मुख्तलिफ हैं। जहांगीर तरीन, परवेज खटक, हैदर होती, सिराजुल हक, पीर पगाड़ा, ये छोड़ के अब अगले और मजीद कौन से आउट होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ तो लंदन जा रहे हैं। फजलुर रहमान की बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 मई का बयानिया ही दफन कर दिया। पीटीआई से इत्तेहाद, सड़कों पर निकलने का मामला और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। और ओन चौधरी वाकई क्या बढ़ गया कि उसका NA 128 लाहौर में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, और इस्लामाबाद के असल में जो कल 3 हलकों का नोटिफिकेशन जारी हुए उसका फैसला बड़ा अहम है। ये माइंडसेट सामने आ जाएगा। और सबसे बढ़कर दुनिया के मुमताज़ इदारे मोडी ने पाकिस्तान की इलेक्शन के बाद बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की कि मईशत कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। ये सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ। और अक़वाम मुत्तहिदा ने इलेक्शन में तहकीकात का मुतालबा भी किया, सेक्रेटरी जनरल का बयान आ गया। लेकिन सबसे पहले अभी जो फजलुर रहमान ने बड़ी धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो 5 अहम नुकात है। एक, इंतखाबात को धांधली ज़दा मुस्तरद करना। दूसरा, एहतजाजी तहरीक सड़कों पर चलाना। स्टैब्लिशमेंट पर सीधे सीधे हमले। तीसरा, नून लीग पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद ख़त्म करना। चौथा, 9 मई के बयानिए को दफन करना। और आखिरी वाला, तहरीक इंसाफ की तरफ मददगार नज़रों से अपोजिशन में बैठते। और यहाँ तक कह देना कि तहरीक इंसाफ के लोग भी उसी अल्लाह के मानने वाले हैं जिसके हम मानने वाले हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि फजलुर रहमान साहब के पास कोई नशिस्त नहीं है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह ललकार रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ 180 नशिस्तें लेकर लीडरशिप खामोश क्यों है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फजलुर रहमान की इलेक्शन और पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। ये नवाज शरीफ को अपने निकालने के बाद जिस तरह वो गिला करता रहा, क्यों निकाला, क्यों बुलाया, क्यों जेल में डाला, इस तरह फजलुर रहमान भी यही कह रहा है कि हुकूमत के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया, मेरा हिस्सा किधर है। इनकी इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन पहले अगर आप इनके बयानात सुन लें और आज के सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब को भी ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई। अगर ये उसके साथ आवाज़ उठाते, हक पे खड़े होते तो आज इनकी बातों की कदर की जाती। लेकिन ये सिर्फ मुफाद परस्ती है। इसमें सिर्फ एक बड़ी अहम बात जो फजलुर रहमान साहब की, कमज़ोर तरीन हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर उन्होंने कर दिया, अपनी बची कुची सियासत भी बचा ली, और ये अपोजिशन में अगर बैठे तो बड़ा अहम फैसला होगा, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा। अब नवाज शरीफ को रात को क्या मामला हुआ, सियासत दस्तबरदारी का फैसला, एक तफसील क्या है इसकी। कल रात लोग तो कर रहे थे कि सदर पाकिस्तान के लिए फजलुर रहमान को जहाँ जगह मिलेगी, इसी तरह नवाज शरीफ को भी रात, जब किसी को रात 10 बजे तक नहीं पता था कि नवाज शरीफ के दिमाग में क्या चल रहा है। नुसरत जावेद ने कहा था कि अपने कमरे में बंद, बिल्कुल दुरुस्त बात थी। किसी से कोई मुलाकात नहीं, मायूसी, अफसरदा, परेशान हालत। टीवी स्क्रीन पर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जोड़ तोड़ की सियासत और वही गोलियाँ देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस, और चौथी दफ़ा नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बातें सुन रहा था, मना रहा था। अब शहबाज शरीफ को ये नहीं पता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नवाज शरीफ भी बैठा हुआ देख रहे हैं। और नवाज शरीफ ने फिर अपनी पार्टी के तर्जमान को उसके अपने अल्फाज है कि फैसला किया कि वज़ारत उज़्मा की दौड़ में मैं अब नहीं हूँ। ये अचानक फैसला था। मरियम औरंगजेब को कहा कि ट्वीट करो ट्विटर में और शहबाज शरीफ का नाम दे दो वज़ीर-ए-आज़म के लिए, और मरियम का दे दो पंजाब की वज़ारत अलग। उसके बाद फिर वो जो नारे, पाकिस्तान को नवाज दो, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, सारे बढ़ गए। फिर वोटर भी बेचारे, नवाज शरीफ ने मरियम नवाज, हमजा नवाज, शहबाज के साथ
अपोजिशन में बैठने का दोनों ने इनकार किया। नवाज शरीफ किसी सूरत में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनते नहीं देख सकता। याद रखिएगा 16 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, ये तस्लीम भी नहीं उसे करते और नवाज शरीफ उसके इक़्तिदार में वापस भी नहीं आया। मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को कभी अपनी हुकूमत नहीं कहा। दूसरी वजह फिर आवाम की नफरत और हिकारत तक पहुँच चुकी है, शर्मिंदगी है इन्हें। जहांगीर तरीन को, परवेज़ खट्टर को, सिराजुल हक को, हैदर होती को, इन सब लोगों को, पीर वगाड़ा को इस्तीफ़े देख कर नवाज शरीफ पर भी अखलाकी दबाव है। फिर ये आखिरी लम्हात में जो फैसले गेट नंबर 4 से आए कि नवाज शरीफ को वो भी पसंद नहीं आए, वो अमीरुल मोमिनीन के तौर पर कंट्रोल हासिल करना चाहता, उसे मखलूत हुकूमत मिक्स 4 दे दिया। अब जेल में बैठा खान देखे कितना ताकतवर है कि नवाज शरीफ का सियासी कैरियर ही खत्म हो गया। खान ने कहा था ये मिक्स 4 हुकूमत नहीं चलेगी और नवाज शरीफ भी जानता है। और ये बात जो आपको महीनों में आपको कहता रहा कि माइनस नवाज शरीफ होगा, देख लें अल्लाह ने कैसे कामयाब किया। यही अल्लाह की चाल है। इनका लंदन मुआहिदा आपको याद होगा, खान को नया जेल में डाला, पार्टी तोड़ी, केसेस माफ़ कराए, 2 साल पाकिस्तान की वहाँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। खान ने कहा हम इलेक्शन जीत जाए, वो तो जीत गए और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, और वही हुआ। अब नवाज शरीफ के हिस्से में वजारत उस्मा नहीं आ रही, 3 चोर डाकू और करप्ट 3 नाम आ रहे हैं और सियासत के उसमें गरूब हो चुका है। ये अल्लाह का निज़ाम है। बिलावल अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश करता रहा, अमेरिका के लगातार दौरे करता रहा। अल्लाह का निज़ाम देख खुद अपने हाथों से वजारत उस्मा के उम्मीदवार होने से हट रहे। अब मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस चला जाएगा और शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। काजी फायद साहब के लिए भी एक बड़ा बदतरीन दिन है कि 2 लोगों की तायहात नैली ख़त्म की, एक नवाज शरीफ और एक जहांगीर तरीन, दोनों के दोनों पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए आउट हो गए। तो ये अल्लाह का ये भी निज़ाम देख लें। अब एक बात याद रखें, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता नवाज शरीफ नहीं देख सकता, ये इनका इत्तेहाद मजबूरी है। ये मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, इनकी नफरतें हैं। और अपोजिशन में जो बैठने का नवाज शरीफ का फैसला ये भी आ सकता था, और नवाज शरीफ को भी देखें दस्तबरदार करवाया भी गया है। इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है कि इन लोगों को हमने इलेक्शन जितवाया, ये सब तस्लीम करने को तैयार नहीं। इनसे अब किसको हम कहें हुकूमत चलाए, अब कोई तो चाहिए। तो नवाज शरीफ को, इस्टेब्लिशमेंट को इन हालात तक पहुंचाने वाले ये इंसार अब्बासी, कामरान खान, कामरान शाहिद, गरीदा फारूकी, अस्मा शराजी, सुहेल बड़ाई जैसे लोगों का बड़ा हाथ है। ये इमरान खान के खिलाफ बातें भी करते रहे, मकबूलियत के झूठे सर्वे भी बताते रहे, रोज़ाना उनको पता अवाम नहीं निकलेगी, अवाम डर गई है, अवाम छोड़ गई है, खान अकेला रह गए। इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी समझते रहे कि इनकी अवाम पर बड़ी गहरी नज़र है। 1990 में फंसे वही जंग अखबार के कालम पढ़ते रहे। जिस तरह काजी साहब कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता, सिर्फ अखबार पढ़ता हूँ, खबरों का ज़रिया है। तो बस ये सुनते सुनते इस हाल तक जा पहुँचे। दूसरा, अल्लाह ने देखे खान को सुरखरू किया। 9 मई के वाक़े में आज उसका बदतरीन दुश्मन फजल रहमान भी कह रहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये इलेक्शन ठीक है तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। फजल रहमान कह रहा है खुद कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि सियासत से दस्तबरदार हो जाएगी। नून लीग की जगह वो हुकूमत के, कहता है हुकूमत के बेंचेस नहीं, अपोजिशन है और मैंडेट खान का था। और ये घुसपैठी है, वाकई अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं कर रहे। पीटीआई ने सिलेक्शन में सबका सफाया कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी जमात को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला। अब मैं जो आपको बार बार बताता था 3/4 देख लें, ये तमाम सर्वे, तमाम बातें दुरुस्त साबित हुई। 3/4 तो मिला है। अब यहाँ पर बड़ा अहम सवाल जो अवाम की तरफ से किया जा रहा है, जो बेचैनी है, बड़ी तादाद में लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा मैंडेट भी मिल गया, हमने मारें भी खाई, हमारे कारोबार तबाह हुए, हमने जेलें काटी, घर बार छोड़ के गए, हमने वाक़या करबला भी बताया कि हक पर कैसे खड़ा होना है, जुल्म का बदला वोट से कैसे लेना है। आज जब अवाम ने वोट डाल दिया तो हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया होगी। जुल्म बर्दाश्त करने के पास हमारे पास तो एक ही हथियार था, वोट भी हम दे दिया, वो चोरी हो गया। अब क्या करें? तो देखें, यहाँ पर आपको बड़े गौर से समझना होगा कि पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया क्यों, वजह क्या थी। और मैं वाक़या करबला का जिक्र जो आपके साथ करता था, उसकी वजह क्या है। देखें, जो लोग तो ये समझते थे कि बहुत ज़्यादा वोट डालेंगे तो इमरान खान को इलेक्शन जितवाएंगे, इनके ऊपर दबाव होगा, सारे केसेस ये माफ़ करके खान को जेल से निकालेंगे, हुकूमत मिलेगी और जुल्म का निज़ाम ख़त्म होगा, हर तरफ खुशहाली होगी। मकसद आपका ये नहीं था। वोट देने का एक बड़ा सादा मकसद, जो मैं अगर अपनी बात करूँ, वाक़या करबला के तनाज़र में जो मैं बात करता हूँ, वो ये था कि अगर आपने वोट ना दिया तो आप उन कूफा वाले ज़ालिमों में शामिल होंगे। सीधी सी बात है। वो खामोश तमाशाई थे, आप भी उनमें शामिल हो जाएंगे। कूफा वालों ने यही किया था, यजीद का जुल्म देखते रहे, खामोश रहे और बिल्कुल नहीं बोले। आपका जो वोट था इस जुल्म पर खामोशी नहीं थी, आपका ज़मीर मुतमईन है, आपने वोट डाल के अपना काम कर दिया। अब सब कुछ वैसा, मतलब जैसे वज़ीर आज़म है इमरान खान, 3.5 साल वज़ीर आज़म इमरान खान तो रहा है, पहले भी वज़ीर आज़म तो आते रहे। असल मकसद आपका पैगाम था, ताकत एकदम छिनने से खून खराबा ये अपना असर ख़राब करता है। मैं आपको इसके हल बताता हूँ, बेसब्री ना करें। आप सोच सकते हैं जिस तरह जहांगीर तरीन, परवेज़ खट्टर, सिराजुल हक, हैदर होती, पीर बगाड़ा जैसे लोग इस्तीफ़े देंगे, नवाज शरीफ छोड़ेगा वज़ारत। आप सोच सकते थे कभी वो सियासत से दस्तबरदार होगा? आज आपको ये खुद लोग इक़्तिदार छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है वक्त। इंशाल्लाह आप देखेंगे। अभी इमरान खान की हदायत और उसके विजन पर भरोसा रखें। खान का जो फैसला होगा, पीटीआई के लोग और तहरीक इंसाफ के लोग उस पर एतमाद कर रहे हैं। अभी बैरिस्टर गौर ने जो फैसला किया कि 1 हफ्ते बाद पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐलान किया, उन्होंने तमाम एतराज़ात दूर करेंगे, इंतखाबात कराएंगे। अब मैं इनके सामने कुछ फार्मूला रखना चाहता हूँ
और ये 2 साल की लोगों की कुर्बानी और जिद्दोजहद है, अवाम का वोट है, मैंडेट है। अब आपने देखना है कि किस हद तक कामयाब हुआ, आपको कितनी स्पेस मिलेगी, आप कहाँ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ मरकजी क़यादत इमरान खान से इजाज़त ले और पूरे पाकिस्तान में जीते हुए उम्मीदवार और अपनी इत्तेहादी जमातें, जमात इस्लामी, लब्बैक, MWM और तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के जीते हुए उम्मीदवारों को कॉल दे और सब लोगों को मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा इजलास करें। बेशक आप अवाम को ना बुलाएं, नहीं बुलाना चाहते। पूरी दुनिया में हुकूमतें जेलों से भी चलती हैं, एग्जाइल में भी चलती हैं। नवाज शरीफ खुद पूरी काबीना शहबाज शरीफ की बुलवा लेता था लंदन में। आप एक बड़ा इजलास मीनार पाकिस्तान में करें, शैडो गवर्नमेंट की तरह का। तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार, उनके मैंडेट, अवाम में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, ये मामला कहाँ तक पहुँचा है सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। लोटे मोटे सब खुल जाएंगे। और क्रैकडाउन अगर आपके ऊपर होता है, जो मेरा ज़ाती ख्याल हो, तो फिर उसके बाद आपको एहतजाजी तहरीक चलानी चाहिए। अवाम के मैंडेट को इस्तेमाल करें। अगर आपको इजाज़त नहीं देते तो फिर ये आपका हक बनता है एहतजाज अवाम के पास दोबारा ये मुकदमा लेके जाएं। दुनिया भर की जमहूरी कुव्वतें यही करती हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप जब करवाएं, फिल 4 करवाएं। और तहरीक इंसाफ को ये भी चाहिए कि ये भी अपने इलेक्शन की बराह रास्त लाइव कवरेज करें। टीवी चैनल्स को भी बताएं, सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब चैनल्स को भी, फेसबुक को भी, हर जगह टिकटॉक, बाकायदा नशर करें। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान का केस लाइव दिखाया था, आप भी लाइव दिखाएं पूरे दिन की ट्रांसमिशन। इनके तमाम एतराज़ात दूर हो जाए। अवाम के सामने ये मामला भी आए कि वो इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने खुर्दमीन लेके देखे। अब फॉर्म 45, फॉर्म 47 के नाम पे जो धांधली है, 17 जमातों की जमात को 75 कर दिया। आज भी काजी साहब पूछ रहे थे वज़ीर आज़म कौन है, उन्हें कोई बताए वो नहीं है जिसकी आपने सज़ाएं माफ़ की, वो सियासत छोड़ गया है और दूसरा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब ही छोड़ गया है। अब बहरहाल इसमें जावेद सबा साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर मेरे ज़हन में आया जो मौजूदा हालात में बिल्कुल फिट बैठता है। ताज़ा ईजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फ़तह का जश्न मना रहे हुए हारे हुए लोग। तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल वही है। 2024 इलेक्शन में देखें, मैं यही कह रहा था, सब कह रहे थे कि नोटिफिकेशन निकाल दें कि इलेक्शन के बाद भी अगर आपने तहरीक इंसाफ को कबूल नहीं करना, पंजाब में क्रैकडाउन करना है, तो फिर तो एहतजाजी तहरीक ही हल बनती, और तो कुछ मामला नहीं है। और ये चुनतखब हुकूमत जो है वो तो नहीं चलेगी, अवाम इसे चलने नहीं देंगे। और मेरा ये पैगाम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं तक उम्मीद है इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा अहम पैगाम देखें, आपके सामने अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने, जनूबी अफ्रीका ने बहुत बड़ी मिसाल कायम की। उनका फ़लस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। ये फ़लस्तीन का केस लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, इनके पास बेहतरीन वकला भी मौजूद है। इनमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर तहरीक इंसाफ के और इनके मामला ठीक नहीं होते, ख़ासतौर पर PTI चैप्टर्स जो हैं, तो बदतरीन जुल्म, फस्तायत और धांधली ज़द इलेक्शन में आप ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएँ। ख़ासतौर पर ओवरसीज़ जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उनका फ़र्ज़ भी बनता है। और आपके पास सबूत भी मौजूद है, फॉर्म 45, फॉर्म 47 है, मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्टिंग है, सहाफ़ियों के इतराफ़ी बयानात हैं। काजी फाइज साहब की अदालत में ये सब चीज़ें बेशक ना तस्लीम हो, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो देखती है इन चीज़ों को। आप इन तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों के इतराफ़ी बयानात हैं, वो भी इकट्ठे करें। इत्तेहादी जमातों के, जमात इस्लामी है, MWM, सब लोग गवाही भी देंगे। अब इस सूरत हाल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि अब एक शख्स अगर ज़िद का मसला बना रहा है और उसको मानने को तैयार नहीं, तो अभी देखें जमात इस्लामी के इत्तेहाद की एक मिसाल देख लें। दोनों नशिस्तें उनसे छीन ली, उन्होंने सिर्फ तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद की बात की। MWM के साथ इन्होंने इत्तेहाद की बात की तो मखसूस नशिस्तों का मामला इंतहाई मुश्किल नामुमकिन कर दिया। आपको एहतजाजी सियासत की तरफ जाना पड़ेगा। PTI को, मरियम नवाज को ज़बरदस्ती वज़ारत आला तोहफ़ा दिया जा रहा है। पंजाब में तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर चुकी है, ये तहरीक इंसाफ का हक है। ये सिर्फ अब तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जमहूरियत की बात है। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के नताइज अगर देखें उसमें, तो अभी मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में ख़वातीन की 36 में से 17 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 1 और 15 आज़ाद उम्मीदवारों को मुश्तमिल पैनल। अब लेकिन ये वो नशिस्तें हैं, इसके साथ इन्होंने जोड़ दिया कि हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन और अदालतें करेगी। इलेक्शन कमीशन का आपको पता है वो क्या करेगा। पंजाब असम्बली में भी यही मामला है, वहाँ पे भी 28 मखसूस नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी और काफ लीग के हिस्से में आ जाएंगी 3 और उनके आ जाएंगी ज़्यादा आएंगी थोड़ी। 26 पर जो फैसला आज़ाद उम्मीदवारों की मर्जी का, वो दोबारा एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन के साथ वहाँ सहूलतकारी होगी। तो ये इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत बड़ा मसला बना देना है। तो तहरीक इंसाफ और MWM की बज़ाहिर तो भी मिला के 93 नशिस्तों पर ख़वातीन की 21 नशिस्तें बनती हैं और 3 अक़लियती बनते हैं। ये मिलाएं तो 117 नशिस्तें हैं। बाकी उन्हें 169 करने के लिए टोटल 52 लोग मजीद चाहिए। 169 की हुकूमत बनती है इस तरह देखें तो। लेकिन इन्हें देखना है कि यहाँ कहाँ खड़े हैं। मैंने जो 3 हल बताए इन पर इंशाल्लाह अमल करें, उम्मीद है उसका बेहतर होगा। उसका दूसरा पहलू भी सुन लें वरना, और सहूलतकारों को भी बता दें कि इलेक्शन के बाद अब दुनिया की मुमताज़ इदारे, मोदी की क्रेडिट रेटिंग आ गई सामने, और वो कह रहे हैं कि ये गैर यकीनी सूरत हाल, धांधली ज़्यादा इलेक्शन, मोदी जो सरमाया इन्वेस्ट करने की सर्विसेज है, वो कह रहे हैं रिपोर्ट में कि जब किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, 134 हलकों में धांधली हुई, मिक्स 4 हुकूमत बनाई, गैर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो मईशत की दलदल है
उसमें आप मज़ीद गहरे हो गए, कमज़ोर होकर आप दिवालियापन की तरफ मुकम्मल पहुँच चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी भी कह रहा है इलेक्शन के आप फिल तहकीकात करें। और इनकी ज़िद की वजह से देखें पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम अलग हुआ और ये कारोबार भी नहीं चलेगा, कंपनी कैसे चलेगी ये। मैं पिछले वीलॉग में आपको ये बता चुका था, ये लोग जो भी गिरफ्तार प्रोपोश हैं वो भी सामने आएंगे। खान के MNA MPs अभी वो खैबर पख्तूनख्वा में 2 लोग सामने आए अपने अपने इलाकों में, शहराम तरकी और आतिफ। इस दोनों का इस्तकबाल जो हुआ वो देख ले। शहरियार अफरीदी ने भी वो जलसे बड़ी ज़बरदस्त बात की, शहरियार अफरीदी शेर अफजल मरवत और गंडापुर की मुलाकात भी हुई। अब देखें वो शहरियार अफरीदी कहता है 9 बजे तक मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, 3 बजे तक, फिर उसके बाद 3 बजे के बाद सर करके फ़ोन करते रहे। और लेकिन शहरियार अफरीदी का छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को जिन्होंने ज़्यादतियाँ की। अच्छा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो तैयारियाँ ये सिर्फ पंजाब में है, क्योंकि मरीम नवाज़ को वज़ारत आला के लिए आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो चाहिए। क्रैकडाउन उन पर होगा, टका के होगा। उन्हें मुस्लिम लीग नून में शामिल करने की पूरी कोशिश है। जो नहीं बिकेंगे उन्हें टूटे, जो नहीं बिक सकते उन्हें फिर तोड़ा जाएगा। अभी जंग में उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, 2 लोगों को उन्होंने शामिल कराया। एक MP असगर करमानी, उसको तो लाहौर उन्होंने पहुंचा दिया, मरीम नवाज़ से मुलाकात की। और ये इंतकामी सियासत है, ये तहरीक इंसाफ के लोगों को अपनी तरफ शामिल करना। अभी लिया में ये जो असगर करमानी है लिया से है 203 से, इसके घर देखें बाहर पहले छापे मारे जा रहे थे इलेक्शन से पहले, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए अब प्रोटोकॉल दे रही है क्योंकि वो नून लीग में शामिल हो चुका है, मरीम नवाज़ के साथ वहाँ जाके पहुँच चुका, मुलाकात हो गई है। इसी तरह सांगला से वो तहरीक इंसाफ का एक और वो है, ननकाना से सुल्तान बाजवा नून लीग में वो भी शामिल हुआ। लोधरा से वो यासीन तरीन है, वो भी DG खान से महमूद कादिर है, चनियोट से तैमूर लाली हैं, ये भी नून लीग में शामिल हो रहे हैं। और कराची में भी वो एक एजाज खान सवाती, सिंध का पहला लोटा तहरीक इंसाफ टूट के उधर चला गया। तो इस तरह ये लोग टूटते जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने अपना लाएअमल ना बनाया या ज़्यादा डिले किया। इलेक्शन को 6 दिन हो गए हैं, लोगों ने 2 साल बर्दाश्त किया, लेकिन ये अब एक दिन गिन रहे हैं। और देखें भी इंसदाद दहशतगर्दी थाना शादमान में दहशतगर्दी के जो पर्चे मियाँ असलम इकबाल पर, हमाद अजहर पर और 7 लोगों की जायदादें जब्त हो गई हैं। तो ये एहतजाज ना हुआ तो फिर ये मामला आगे बढ़ता जाएगा। 9 मई का केस भी उठेगा और भी चीज़ें होंगी। तो इन्हें सोचना होगा, फिल इस पर फैसला करना होगा। इंशाल्लाह अगली इंटरव्यू में इनसे बात करते हैं, इनके सामने तहरीक इंसाफ के सवाल रखते हैं और होगा कौन, क्योंकि रऊफ साहब तो अभी भी मसरूफ़ हैं। तो आज इंशाल्लाह कोशिश है बैरिस्टर गौर से फ़ोन पर ही हो जाए, देखते हैं अब क्या होता है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।